बाबा जानी, आप समझते क्यों नहीं? क्या वो लोग जिन्होंने आपके नाम की इज्जत नहीं की, वो इस काबिल हैं कि मैं उन्हें छोड़ दूं? छोड़ देना चाहिए। कभी अकल की जंजीर देखी हो तो मेरी बकवास तुम्हारी समझ में आए ना। लोगों को हथकड़ी नहीं, अकल की जंजीर से बांधना पड़ता है पुत्री। आपने अखबार देखा है? देखा है, देखा है, अखबार भी देखा है, रेडियो भी सुना है, टीवी भी देखा है। तो इसका मतलब है कि आपको कोई दुख नहीं हुआ मुझे कप्तानी ना मिलने का? तुम्हारा क्या ख्याल है कि शफी पीर कड़ियां वाला तुम्हारी कप्तानी के झगड़े में बेवकूफ नौजवानों की तरह शामिल होकर अपने आप को खाक में मिला दे हैं? मेरे लिए किसी से बात करना तो आप अपने आप को खाक में मिलाने के बराबर समझते हैं। ओए काका, क्यों च्याऊ च्याऊ कर रहा है? किधर है इस वक्त तुम? गाड़ी में। साथ कौन है? वही तुम्हारे लफंगे दोस्त? बाबा जानी, ये लफंगे नहीं है। अच्छा, कोई भी साथ हो, तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे ये साबित हो कि तुमने कोई इंतकामी कार्रवाई की है। मैं निपट लूंगा, मैं निपट लूंगा। आप वापस क्यों नहीं आ जाते बाबा जानी? आ जाऊंगा वापस। इलाके में बड़े काम निपटाने हैं। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं अमरूदों के बाग का सौदा करने जा रहा हूं। पता नहीं बाबा जानी को गुस्सा क्यों नहीं आता। बात गुस्से से खत्म होने वाली नहीं है रजा। तुम अगर कोई फस क्रिएट करोगे तो तुम्हारे हक में ठीक नहीं होगा यार। वो सानी ने अपना बैग ढुलाई रही क्या होती? अच्छा, तुम शायद 3 बरस की थी जब मैंने अपने हाथों से तुम्हें 1-2 बार कुछ बनाकर खिलाया था। क्या? क्या खिलाया था आपने मुझे मामा? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, आपको मुझे याद रखने की फुर्सत ही कहाँ मिली। डिनर्स, पार्टीज, क्लब्स, फंक्शंस, फैशन शोज। भूल जाओ ना ये सब कुछ। मुझे तुम्हारी जरूरत है सानी। और अगर मैं कहूँ कि मुझे आपकी जरूरत नहीं तो? प्लीज सानी। कैसी बात है? अरे आप लोग अभी तक यही कर रहे हैं? बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि वक्त मुंजमद हो जाता है। फिलॉसफी। आंटी, आपने आज का अखबार पढ़ा? क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेंटल हॉस्पिटल का दौरा, तस्वीरें, इंटरव्यूज। आंटी आप फेमस। अच्छा छोड़ो ये सब। नाश्ता करो तुम लोग। हाँ बुआ, ये बुआ कहाँ गायब हो गई? भाई बुआ की इस किचन पर इतनी पुरानी हुक्मरानी है, अब अगर उनकी सल्तनत पर कोई कदम रखेगा तो माइंड नहीं करेंगी क्या? सुन रही हूँ मैं सब। अरे आज बरसों बाद कदम अगर घर वालों ने किचन में रखा है तो देखो ना तुम्हारे चेहरे पे कैसी रौनक आ गई है। बुआ, कभी आप भी कोई काम कर लिया करो। अच्छा सुबह से काम कर करके मैं तो थक गई हूँ बाबा। और क्या। वैसे आज कितनी अजीब बात है ना, मामा खुद किचन में खड़े होकर हमारे लिए नाश्ता बना रहे थे। मेरा ख्याल है उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली सिचुएशन काम आ गई है। हाँ, वैसे वो भी बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। मामा खड़ी होकर बच्चों की निगहदाश्त पर तकरीर झाड़ी थी और मैं रिपोर्टिंग के लिए वहां पहुंच गई। वैसे एक दूसरे को हम लोगों ने देख लिया था। जरा इधर तो देखें, ये तुम्हारी मम्मा ने नाश्ता बनाया, मालूम होता है कि पूरा मोहल्ला नाश्ता करेगा। तो क्या हुआ? What happened? हाथ जल गया। चलो मैं घी और हल्दी लेकर आती हूँ। आज तुम्हारी मामा ने नाश्ता किया, पता नहीं कहाँ है सारी चीजें। बुआ ठीक हूँ मैं। बुआ ठीक है। वैसे सानी, तुम्हारी मम्मी वाकई तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। शायद। उसका दोबारा फोन तो नहीं आया? नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ कोई घंटी सी बजती है। नींद नहीं आती।
न जाने कब वो क्या कर डाले। उसने दोबारा फोन क्यों नहीं किया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे सब्र का तमाशा देखना चाहती है अहमद हसन कमाल, और साथ तुम भी। मैं? कैसे? मैंने तुम्हें उसका पता मालूम करने का कहा था। तो पता लगा लिया है ना मैंने। तो मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? जानते हो ये सब कैसे पता लगाया मैंने? कैसे? सिद्दीकी नाम का एक बंदा याद है तुम्हें? 10 साल पहले एक शख्स तुम्हारे पास नौकरी के लिए आया। मुझे याद नहीं। भाई ग्रेजुएट था, टाइपिंग आती थी उसे, लेकिन कोई ऐसी ज्यादा अच्छी नहीं। वो अब जोहराबाई का बिजनेस मैनेजर है। बिजनेस मैनेजर? यू मीन? ओह माय गॉड। खैर फिर क्या बातें हुई तुम्हारी जोहराबाई से? अब ये सारा कुछ इतनी जल्दी में तो नहीं बताया जा सकता। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे मालूम है तुम्हें प्रॉन्स बहुत पसंद है। दिस इज द पॉइंट। कम ऑन। ना 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 ना, वो तो मुझे बहुत डरावने लगते हैं। शक्ल देखिए कभी, और नाम सुना है? झींगा। हाँ, पहली दफा जब कराची गई थी ना, तो अपनी कजनों के साथ गई थी। हाँ हाँ, कराची और हैदराबाद में काफी रिश्तेदार रहते हैं हमारे। अरे हटें, इस तरह की बातें नहीं करते। आ जाओ। क्या बात है? वो बीबी जी कह रही हैं जी कि आप नीचे आ जाएं। अच्छा, आ रही। और वो कह रही थी शाम को पहुंचना भी है। गाड़ी आ गई? जी। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। हाँ, गुलाम था। आप तो और तरह के गुलाम हैं, वो तो बेचारा हुक्म का गुलाम था। अजी हम तो सिर्फ अर्ज करते हैं, ये और बात है कि हमारी अर्ज आपकी नजर में हुक्म का दर्जा रखती है। अलमास, खुदा के लिए ये चोंचले बंद कर दे। परसों इस मनहूस से बात नहीं हुई थी, है? मेरा ख्याल है फिर बात करेंगे। बंद भी कर। ओके, टेक केयर। नवाबजादी अभी बिस्तर से ही नहीं निकली, माशाल्लाह। उठ तो रही हूँ अम्मा। तो जल्दी तैयार हो जाना, शाम को फंक्शन पे नहीं जाना। अम्मा एक बात कहूं? अगर मैं फंक्शन पर जाने से इनकार कर दूं तो? हाँ बाबा, कह सकती हो, क्यों नहीं कह सकती। अब तुम नहीं कहोगी तो कौन कहेगा, है? अब तुम भी मुझे बोझ समझने लगी हो। चलो उठ, तैयार हो। नहीं अम्मा, वैसे बताओ तो सही, अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो जा, दफा हो जा। भटकती रहना तारों की तरह, है? दर बदर की ठोकरें खाना। अरे अम्मा क्या हो गया, 1 मिनट का मजाक भी नहीं बर्दाश्त कर सकती हो तुम? अरे मेरी जान, मैं सदके में वारी क्यों नहीं सह सकती? अम्मा एक बात कहूं? फंक्शन से वापसी पर मैं तारों से मिलने चली जाऊं? कहाँ जाओगी मेरी जान उससे मिलने? अहमद हसन के घर। वो तुम्हें उससे मिलने नहीं देंगे, इसलिए कि तुम उनमें से नहीं हो। क्यों? क्या मैं उसकी बहन नहीं? क्या तुम उसकी माँ नहीं है? मैं तुम्हारी भी तो माँ हूं। तुम जो नाचती हो मेरे इशारों पर, जिसकी नुकेल खींचना चाहूं उसकी बागें तुम्हारे हाथ में थमा देती, और जिसको ढील देना चाहूं उसकी ख्वाहिशें तुम्हारी पलकों से उठा देती हूं। मगर मेरी जान, वो हम में से नहीं है। हम जो खून की कीमत लगाते हैं, हम जो। अलमास,
तुमने मुझे किन सवालों में उलझा दिया। उठ जा। हेलो जी, मैं दसन कमाल बोल रहा हूँ। कौन? मैं तुम्हारी साबिका बीवी ज़ोहरा बेगम बोल रही हूँ, अहमद हसन कमाल। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे गाड़ी चलाते हैं? अभी इसके किस्तें पूरे नहीं हुई। आई एम सॉरी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं गाड़ी पर काबू न रख सका। आप इनको जानते हैं? हाँ हाँ, ये मेरे बॉस है। आई मीन मैं इनके पास काम करती हूँ। सर आप? ये साइमा, आप आज दफ्तर नहीं गई? नो सर, मेरा आज ऑफ है। सर आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, बस ऐसे ही जरा चक्कर आ गया था। अगर आप माइंड ना करें तो आप मेरे साथ कैब में आ जाए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं चला जाऊंगा। आई एम ऑल राइट। प्लीज सर, देखो तुम इस गाड़ी को साइड पे लॉक कर दो, ठीक है? आइए सर प्लीज प्लीज। सर आपका ड्राइवर कहाँ है? ऑफिस में। दरअसल मुझे एक निजी काम के सिलसिले में एक दोस्त से मिलना था, इसलिए मैं खुद ही निकला है। अभी आप ऑफिस जाएंगे? ऑफिस ही चलो। सर कभी तो ऑफिस से हटकर भी सोचा करें। मेरा मतलब है आप दिन रात मेहनत करते हैं और आपकी तबीयत भी ठीक है। आपको इस वक्त हाँ, जाना तो घर ही चाहिए, लेकिन इस तरह मुझे तुम्हारे साथ देखकर तुम्हारी मैडम किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। आपका क्या ख्याल है कि वो अभी तक किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हुई? क्या कहना चाहती हो तुम? सर आपकी इजाजत हुई तो इस मसले फिलहाल मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती।